हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुहास करंट अफेयर। आज 30 मार्च 2022 करंट अफेयर की बात कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन 1 की बात कर रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़ी कुरियर कंपनी में से एक फेडेक्स ने किस भारतीय को नया सीईओ नियुक्त किया है? राज सुब्रमण्यम को फेडेक्स ने नया सीईओ नियुक्त किया है। अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों फेडेक्स की। फेडेक्स की स्थापना 5 मई 1971 को किया गया है। फेडेक्स का मुख्यालय है यूएसए के मेम्फिस टेनेसी में है। फेडेक्स के अध्यक्ष हैं माइक लेंज है। अब हम बात कर रहे हैं वैश्विक कंपनियों के प्रमुख के बारे में। अल्फ़ाबेट और गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचई। माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और सीईओ हैं सत्य नडेला। ट्विटर के सीईओ हैं पराग अग्रवाल। आईबीएम के चेयरमैन और सीईओ हैं अरविंद कृष्णा। एडोब इंक के सीईओ हैं शांतनु नारायण। मास्टर कार्ड के कार्यकारी चेयरमैन हैं अजय पाल सिबंगा। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष हैं टी राजा कुमार। अगले इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे हम लोग दोस्तों। अगले क्वेश्चन, भारत में पहली बार खुरदरे दांत वाली डॉल्फिन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में देखी गई है? तो ये लक्षद्वीप में देखा गया है। लक्षद्वीप की राजधानी कवारत्ती है। लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा पटेल हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। हाल ही में ईशान मंथन नामक 3 दिवसीय उत्तर पूर्वी सांस्कृतिक और संगीत उत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने इस उत्सव का उद्घाटन किया है। यह उत्सव दिल्ली के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में आयोजित किया गया है। अगले हम लोग इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे। दिल्ली के टॉप करंट अफेयर, गंदे पानी को रिसाइकलिंग कर पुनः इस्तेमाल के लायक बनाने के लिए सुजलाम अभियान 2.0 लॉन्च किया गया है। स्कूल हेल्थ क्लिनिक कार्यक्रम शुरू किया गया है। भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया है दिल्ली में। स्मार्ट कार्ड सशस्त्र लाइसेंस लॉन्च करने वाला पहला राज्य या यूनियन टेरेटरी बन गया है दिल्ली। छात्रों को मुफ्त कोचिंग देने के लिए जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना लॉन्च किया गया है दिल्ली में। अगले इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे। श्रमिक मित्र योजना लॉन्च किया गया है दिल्ली में। बच्चों की सुरक्षा हेतु दिल्ली पुलिस द्वारा अभ्या पहल लॉन्च किया गया है। देश के मेंटर कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। दिल्ली पुलिस द्वारा उन्नति नामक लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। बच्चों की पोषण और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए आंगनबाड़ी ऑन व्हील्स अभियान लॉन्च किया गया है। अगले इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। दिल्ली में कुल 11 जिला हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं। दिल्ली के मुख्य न्यायाधीश हैं विपिन संघी। दिल्ली में लोकसभा सीट 7 हैं। दिल्ली के राज्यसभा सीट 3 है और विधानसभा सीट 70 है। अगले इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे दोस्तों। अगले क्वेश्चन, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने हाल ही में किस स्थान पर मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये किया है चांदीपुर में। डीआरडीओ की बात करेंगे। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में किया गया है। डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में है। डीआरडीओ के चेयरमैन है जी सतीश रेड्डी। डीआरडीओ के आदर्श वाक्य हैं ब्लस्य मूलम विज्ञानम। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेत्री को टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? दीपिका पादुकोण को टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। अब हम बात कर रहे हैं दीपिका पादुकोण के बारे में। दीपिका पादुकोण को उनके लिव लव लाफ फाउंडेशन के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने में उनके योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। माल्टा के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? रॉबर्ट अबेला ने शपथ लिया है। अब हम बात कर रहे हैं माल्टा की। माल्टा की राजधानी है बेलेल्टा। माल्टा के राष्ट्रपति हैं जॉर्ज बेला। माल्टा की मुद्रा है यूरो। अब हम बात करेंगे हाल ही में नियुक्त नए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बारे में। चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति बन गए हैं गैब्रियल बोरिक। हंगरी की प्रथम महिला राष्ट्रपति बन गई है कैटलिन नोवाक। एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं काजा कलास। ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं नजला बोमडेनी रामधाने। अगले इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं हम लोग दोस्तों। तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति बन गए हैं सरदार बर्डी मुखामेदोव। रिपीट कर रहे हैं, तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति बन गए हैं सरदार बर्डी मुखामेदोव। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बन गए हैं यून सुक एओल। चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं
पेत्र फियाला। इटली के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं मारियो द्रागी। पेरू के नए राष्ट्रपति बन गए हैं पेड्रो कैस्टेलिनो। ईरान के नए राष्ट्रपति बन गए हैं इब्राहिम रईसी। मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं इस्माइल साबरी याकूब। हैती के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं एरियल हेनरी। अगले क्वेश्चन, फार्मूला वन रेस सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2022 का आयोजन जेद्दा कॉर्निश सर्किट में आयोजित किया गया था। साल 2022 का पहला फार्मूला वन रेस बहरीन ग्रैंड प्रिक्स चार्ल्स लेक्लर ने जीता है। अगले इन्फॉर्मेशन की हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों। क्वेश्चन 8, रमेश तवड़कर किस विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं? गोवा विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं रमेश तवड़कर। अब हम बात कर रहे हैं राज्यों के मुख्यमंत्री विधानसभा स्पीकर के बारे में। पंजाब के मुख्यमंत्री बने हैं भगवंत मान सिंह और पंजाब के स्पीकर हैं कुलतार सिंह संधावा। उत्तराखंड के सीएम बने हैं पुष्कर सिंह धामी और स्पीकर बने हैं रितु खंडूरी। मणिपुर के मुख्यमंत्री बने हैं एन बीरेन सिंह और मणिपुर के स्पीकर बने हैं थोकचोम सतबर्त। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं योगी आदित्यनाथ और स्पीकर बने हैं उत्तर प्रदेश के सतीश महाना बने हैं। गोवा के सीएम बने हैं प्रमोद सावंत और स्पीकर बने हैं रमेश तावड़कर। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक बुगेंडी विंटर इन यूरोप के लेखक कौन है? प्रणय पाटिल हैं। अब हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट बुक्स के बारे में। अनफिल्ड बैरल्ड इंडिया वाइल्ड स्टोरी के लेखक हैं रिचा मिश्रा। मोर देन जस्ट सर्जरी के लेखक हैं डॉक्टर तेहमटन एराइच उडवाडिया। सोली सरोबजी लाइफ एंड टाइम्स के लेखक हैं अभिनव चंद्रचूड़। बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट के लेखक हैं चंद्रचूड़ घोष। इंडोमिटेबल अ वर्किंग वुमेन नोट्स ऑन लाइफ वर्क्स एंड लीडरशिप के लेखक हैं अरुधंती भट्टाचार्य। इंडिया दैट इज भारत के लेखक हैं जे साई दीपक। इंडिया अफ्रीका रिलेशंस एंड चेंजिंग हॉरिजन्स के लेखक हैं राजीव कुमार भाटिया। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, हाल ही में किन दो राज्यों ने 50 साल पुराने सीमा विवाद को सुलझाने के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? असम और मेघालय ने किया है। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन 11 की। दिग्गज वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक्स कंपनी एसएसआई सेफर इंडिया के नए प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं? कास्टन स्पीगलबर्ग बने हैं। कास्टन स्पीगलबर्ग बने हैं। एसएसआई सेफर ग्रुप की स्थापना 1937 में किया गया है। इसका मुख्यालय जो है चार्लोट नॉर्थ कैरोलिना अमेरिका में है। एसएसआई के सीईओ हैं स्टीफन बर्स। हाल ही में की गई महत्वपूर्ण नियुक्तियां के बारे में बात करेंगे। ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया BARC इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं शशि सिन्हा। मारुति सुजुकी इंडिया के नए MD एंड CEO बने हैं हिसाशी टिकुची। भारतीय बैडमिंटन संघ के नए महासचिव बने हैं संजय मिश्रा। फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस के नए CEO बने हैं प्रशांत झावेरी। वाइल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक बने हैं रंजीत रथ। अगले इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स फैटफ के नए अध्यक्ष बने हैं टी राजा कुमार। जेट एयरवेज के नए CEO बने हैं संजीव कपूर। ट्विटर के नए CEO बने हैं पराग अग्रवाल। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के नए चेयरमैन बने हैं प्रोफेसर जगदीश कुमार। अगले क्वेश्चन, एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सुमंत सिन्हा बने हैं। एसोचैम की बात कर रहे हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएटेड चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। एसोचैम की स्थापना 1920 में किया गया है। एसोचैम का मुख्यालय नई दिल्ली में है। एसोचैम के अध्यक्ष हैं सुमंत सिन्हा और इसके महासचिव हैं दीपक सूद। अगला इन्फॉर्मेशन की बात करें क्वेश्चन 13, हाल ही में किस भारतीय को दुबई में उत्कृष्ट नेतृत्व पुरस्कार आउटस्टैंडिंग लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सीमा रेखा को सम्मानित किया गया है। अगले क्वेश्चन, किस केंद्रीय मंत्री ने इंडियन एग्रीकल्चर टुवर्ड्स 2030 नामक पुस्तक का विमोचन किया है? नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है। अगले क्वेश्चन, बीकानेर में आयोजित 58वीं अखिल भारतीय रेलवे रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप किसने जीता है? दक्षिण पश्चिम रेलवे ने जीता है। अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं दोस्तों, अबू धाबी स्थित लुल्लू ग्रुप इंटरनेशनल ने भारत के किस राज्य में 3500
करोड़ रुपये निवेश करने की घोषणा किया, तमिलनाडु ने किया है। अब हम लोग बात कर रहे हैं तमिलनाडु के टॉप करंट अफेयर की। नरसिंहपेट्टई नागसगुरम वाद्य यंत्र को जीआई टैग दिया गया है। कपड़े के थैले का बढ़ावा देने हेतु मिंदम मजपई योजना शुरू किया गया है तमिलनाडु में। तमिल थाई बजतू राज्य गीत घोषित किया गया है। दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में सर्वश्रेष्ठ राज्य का राष्ट्रीय पुरस्कार तमिलनाडु ने जीता है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021-22 तमिलनाडु ने जीता है। तंजावुर में भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। थूथुकुडी में भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। तमिलनाडु का गठन 26 जनवरी 1950 को किया गया है। तमिलनाडु में कुल 37 जिला हैं। तमिलनाडु का राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन हैं। तमिलनाडु के राज्यपाल हैं आर.एन. रवि। तमिलनाडु के मुख्य न्यायाधीश हैं मुनीश्वर नाथ भंडारी और तमिलनाडु हाई कोर्ट लोकेटेड है चेन्नई में। तमिलनाडु में लोकसभा सीट 39 है, राज्यसभा सीट 18 है, विधानसभा सीट 234 है। तमिलनाडु का राजकीय पशु काला हिरन है, राजकीय पक्षी पन्ना है, राजकीय पक्षी पन्ना है और कबूतर है। राजकीय वृक्ष पालमेर खजूर है। राजकीय फूल लिली है। राजकीय खेल कबड्डी है। तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य की बात कर रहे हैं, भरतनाट्यम है और कईगडम है। तमिलनाडु का लोक नृत्य की बात करें हैं, कुम्मी है, कोलट्टम है तथा कावड़ी है। तमिलनाडु राज्य का उद्यान की बात कर रहे हैं, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन राष्ट्रीय उद्यान है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान है जिसको अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। मुडुमलाई राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, तमिलनाडु में। टाइगर रिजर्व की बात कर रहे हैं तमिलनाडु का, कालकड मुदुथुरई टाइगर रिजर्व है तमिलनाडु में। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है तमिलनाडु में। प्रसिद्ध बांध की बात कर रहे हैं तमिलनाडु का, ग्रैंड अनिकट बांध है तमिलनाडु में जिसको कलानाई बांध भी कहते हैं। मेटूर बांध कावेरी नदी पर है तथा भवानी सागर बांध भवानी नदी पर है। तमिलनाडु की जनजातियां की बात करेंगे तो बड़गा है, टोडकोट्टा है। अब हम बात करेंगे क्विक रिवीजन 29 मार्च 2022 करंट अफेयर की। बैडमिंटन टूर्नामेंट स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब किस भारतीय ने जीता है? पीवी सिंधु ने जीता है। किस भारतीय अभिनेता को अबू धाबी के यास आइलैंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? रणवीर सिंह को बनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अनुसार 117 डेसिबल ध्वनि के साथ दुनिया का सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण शहर कौन सा बन गया? ढाका बन गया है। विंग्स इंडिया 2022 में कोविड चैंपियंस पुरस्कार किसने जीता है? कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड जीता है। किस देश ने टीबी को खत्म करने के लिए डेटा संचालित अनुसंधान डेयर टू एरा डी-टीबी लॉन्च किया है? भारत ने किया है। रक्षा मंत्रालय ने 473 करोड़ रुपये के 8 फास्ट पेट्रोल वेसल्स के निर्माण के लिए किसके साथ भागीदारी किया है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के साथ किया है। 28 मार्च 2022 से राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप का 20वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? भुवनेश्वर में शुरू हुआ है। कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड ने भारत के किस पूर्व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? विनोद राय को नियुक्त किया है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। 28 मार्च 2022 को गोवा के लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? प्रमोद सावंत ने लिया है। 94 ऑस्कर अवार्ड 2022 में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसने जीता है? बिली स्मिथ ने जीता है। घरेलू हॉकी टूर्नामेंट अबेदुल्ला खान हॉकी कप किसने जीता है? भारतीय रेलवे ने जीता है। हाल ही में किसने भारत भाग विधाता उत्सव 2022 का उद्घाटन किया है? स्मृति ईरानी ने किया है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगले नेक्स्ट करंट अफेयर में मिलते हैं एंड थैंक्स